स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें हमारे पास ए गिवन है, कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7, कॉमन डिफरेंस है 3 और एन की वैल्यू है हमारे पास 8। हमें ए एन फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखिए आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एनथ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, ए कितना है आपके पास 7 प्लस एन कितना है आपके पास 8 माइनस 1 और डी कितना है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, और ये डॉट 3, डॉट मतलब मल्टीप्लाई में आई है इसके साथ, ठीक। तो 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 एंड 7 28। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू -18, डी इक्वल टू दिस, एन इक्वल टू दिस एंड ए एन इक्वल टू 0। तो इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। तो nth टर्म हमारे पास 0 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास -18 है प्लस एन माइनस 1, सॉरी एन कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1 और डी कितना है ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 होगा और 10 माइनस 1 9 बचा, साथ में डी है। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 18/9। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 9 2 18, मतलब डी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में देखिए हमें ए फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 और nth टर्म कितनी दे रखी है -5। तो nth टर्म किसके इक्वल होती है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो nth टर्म है हमारे पास -5, ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एन है हमारे पास 18 -1 और डी कितना है -3, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 आएगा और साथ में क्या -3। तो यहाँ से देखिए -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस 17 3 ज़ा 51, 51 इधर माइनस का इधर आके क्या होगा प्लस का होगा, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। तो 51 माइनस 5 कितना आएगा 46 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 46, ए फाइंड आउट करना था हमने इसमें। नेक्स्ट हम देखिए ए भी है हमारे पास, डी भी है, एन फाइंड आउट करना है और nth टर्म ये है हमारे पास। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो nth टर्म कितनी है हमारे पास 3.6 और ए कितना है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू कितनी है 2.5। ये माइनस के 18.9 जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1, साथ में क्या है 2.5। अब इनको ऐड करते हैं, 9 6 15 पॉइंट एज इट इज़, 18 और 3 21 और एक कैरी भी था तो 22 बन गया, इक्वल एन माइनस 1 और साथ में क्या है 2.5। ये 2.5 कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा, तो 22.5 ओवर 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। तो 25 से कितने पे कैंसिल हो गए, 25 9 ज़ा 225। तो 9 किसके इक्वल आ गया एन माइनस 1 के इक्वल। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का 1 इधर आके क्या होगा प्लस का 1। तो यहाँ से जो है आपके पास एन की वैल्यू कितनी आएगी 10, ठीक। नेक्स्ट देखिए ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एन का वही फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो nth टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3.5 प्लस एन कितना है हमारे पास 105 माइनस 1 और डी कितना है ये तो 0 है। तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 ये तो कितना आएगा 104 और साथ में क्या है 0। तो मतलब 3.5 प्लस ये तो सारा 0 ही हो जाएगा ना, तो मतलब nth टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास 3.5 ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी दिस। इस एपी की हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है और इसकी हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, ये जो एपी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। हमें क्या करना है, इसकी 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 30 टर्म का क्या मतलब होगा, ए प्लस 29 डी होगा, ठीक है। तो ए कितना है आपके पास इसमें 10 प्लस 29 और डी की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो 10 प्लस माइनस -29 3 ज़ा 87, तो कितना आएगा -77। तो 30th टर्म कितनी आएगी आपके पास -77 आई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। चलिए उसके लिए पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो -3 है, कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो इधर जाएगा ये 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/2, कॉमन डिफरेंस ये है। तो कौन सी टर्म निकालनी है हमें 11th टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की जगह हमने 11 रख दिया, तो ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी। ऐसे ही यहाँ पे ए 30 की जगह आया था ए प्लस 29 डी। तो ए कितना आपके पास -3
प्लस 10 और डी की वैल्यू कितनी है 7/2, तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 7 ज़ा 35, ठीक है। -7 + 5 7 ज़ा 35, तो 35 से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये -1/2 है, तो ये भी -1/2, ये -1/2, तो 2 3 जा 6 -1 5/2 आएगा ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम 5/2 अप्लाई करेंगे, फिर 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो गया 25, तो 25 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 22, तो जो 11th टर्म है वो कितनी आएगी 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म निकालनी है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म है 2 और थर्ड टर्म कितनी है 26। अच्छा, अगर हम थर्ड टर्म को सोल्व करते हैं तो क्या आता है आपके पास, जैसे ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। अगर हम n की जगह यहाँ पे 3 रख दें तो a3 किसके इक्वल आता है a + 3 - 1 2d, मतलब यहाँ से एक कम हो जाता है ना, यहाँ पे a3 क्या होगा a + 2d होगा। तो a3 गिवन कितना है आपको 26 और a कितना है आपके पास 2 + 2d, ठीक। 2 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 26 - 2 = 2d, तो 2d = 26 - 2 24, यानी कि d कितना आएगा 24/2 12 आ जाएगा। तो d तो आ गया हमारे पास 12, हमें क्या फाइंड आउट करना है a सेकेंड, तो a2 क्या होगा a + d होगा, तो a कितना है आपके पास 2 है, प्लस d कितना है 12, तो 2 + 12 कितना होगा 14, तो सेकंड टर्म कितनी आएगी आपके पास 14 आएगी, मतलब इस बॉक्स में क्या फिल होगा 14 फिल होगा। इसी तरह से हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म हमें गिवन है कितनी 13 और फोर्थ टर्म हमें गिवन है कितनी 3, तो इससे हमें थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो a2 देखिए आप ऐसे लिख सकते हो a + d = 13 और a4 को आप लिख सकते हो a + 3d = 3, दोनों को माइनस कर लेते हैं, a से a कैंसिल हो गया, d - 3d - 2d और 13 से 3 गए तो 10, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 10/-2, 2 5 ज़ा 10, तो d की वैल्यू आ गई -5। अगर d की वैल्यू -5 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट थी ये सेकंड, तो फर्स्ट में पुट करते हैं फ्रॉम 1, यहाँ से देखिए a + d कितना है आपके पास -5 इक्वल टू कितना है ये 13 के इक्वल है, तो a प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18, तो a भी आ गया d भी आ गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट टर्म ही आ गई 18 आ गया है ना, a1 तो निकाल दिया हमने, a3 निकालना है अब, तो a3 क्या होता है a + 2d, तो a कितना है हमारे पास 18 + 2d कितना है माइनस का 5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 × 10, तो 18 - 10 8, तो थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी और 8 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है ऐसे ही। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 5 है, सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड करनी है और फोर्थ तो है हमारे पास ऑलरेडी। तो फोर्थ टर्म कितनी है 9 2 ज़ा 18 और 1 19/2। a4 को आप क्या लिख सकते हो a + 3d = 19/2, a की वैल्यू कितनी है 5, तो +3d = 19/2, तो 3d = 19/2, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो 3d ये 2 इधर जाएगा तो 5 2 × 10 19 - 10 कितना बनेगा आपके पास 9/2, तो 3 3 × 9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, तो d आ गया हमारे पास, a भी है तो a2 निकाल लेते हैं, तो a2 क्या होगा आपके पास a + d, यानी कि a कितना है 5 + d कितना है 3/2, तो 5 2 × 10 + 3 13/2, ये तो क्या आ जाएगी हमारे पास सेकंड टर्म, ये हो गया। अब ऐसे ही थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म क्या होगा a + 2d, यानी कि a कितना है हमारे पास 5 + 2, d कितना है हमारे पास 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो थर्ड टर्म भी आ गया अब हमारे पास, तो दोनों टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब ऐसे इसको देखिए, ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, मतलब a6 हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास -4 है, तो a6 का मतलब a + 5d होगा = 6 लिख लेंगे, और a की वैल्यू कितनी है -4 + 5d = 6, तो 5d = ये 6 और ये इधर जाके प्लस हो गया, तो 5d = कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/5 5 2 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए इसमें a2 चाहिए, a2 यानी कि a + d, तो a कितना है आपके पास -4 + d कितना है 2, तो -4 + 2 2 आ गया, a2 आ गया आपके पास -2। ऐसे चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म यानी कि a + 2d, a कितना है आपके पास -2 + 2 d कितना है 2, तो -2 + 2 = 4 4 - 2 कितना आएगा 2, तो थर्ड टर्म आ गया आपके पास 2। अब क्या चाहिए हमें फोर्थ टर्म,
ठीक है जी। तो फोर्थ टर्म देखिए कैसे आएगी, a प्लस 3d, ए कितना है आपके पास -2, सॉरी -4, प्लस 3d कितना है 2 है, तो -4 प्लस 3 2 जा 6, 6 -4 कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 2। ठीक, अब और क्या चाहिए हमें इसमें, a फिफ्थ, तो a 5 ही निकाल लेते हैं, तो a प्लस 3d, सॉरी 4d, तो a कितना हमारे पास -4 प्लस 4d कितना है 2, तो -4 प्लस 4 2 जा 8, 8 -4 कितना आएगा 4, तो फिफ्थ टर्म कितनी आ जाएगी 4, और ये फोर्थ टर्म 2 थी, तो चारों टर्म्स हमने ये वाली निकाल ली। ठीक, इसका लास्ट पार्ट देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ऐसे ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। तो a2 आपको दे रखा है 38 और a6 कितना दे रखा है -22। यहाँ से देखिए a2 को आप लिख सकते हो a प्लस डी इक्वल टू 38 और a6 को लिख सकते हो आप a प्लस 5d इक्वल टू -22। तो यहाँ से ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस, a से कैंसिल, d से 5d गया, माइनस का 4d, और ये 22 और 38 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और -4, तो 4 से 15 पे कैंसिल हो गया, मतलब d की वैल्यू आ जाएगी -15। तो आपको पता है a2 किसके इक्वल है, 38 के इक्वल है a2, यानी कि a प्लस डी था आपके पास इक्वल टू 38। ठीक, तो डी की वैल्यू आपके पास -15 यहाँ पुट कर देते हैं, तो a प्लस माइनस माइनस ही रहना था उसने, तो a ये माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास a की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 53, 5 8 13 और 3 1 4 और 1 5, a की वैल्यू आ जाएगी 53। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो आ गया ना, इसमें हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, ये आ गया हमारे पास कितनी 53। चलिए अब सेकंड भी है, थर्ड को देखते हैं अब। थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d, a कितना है हमारे पास 53 प्लस 2d कितना है -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 30, तो 3 - 0 3, 5 - 3 2, तो थर्ड टर्म कितनी आ गई 23, ये भी हो गया हमारे पास। अब चलिए फोर्थ टर्म पे चलते हैं, फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस 3d, तो a कितना है आपके पास ये 53 प्लस 3d कितना है हमारे पास -15, तो 53 प्लस माइनस -15 3 45, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, तो हमारे पास 8 आ गया। अब चलिए a5 निकाल लेते हैं जो लास्ट है, a5 यानी कि a प्लस 4d, a कितना है हमारे पास इसमें, a है हमारे पास 53 प्लस 4d कितना है हमारे पास -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, तो ये बचेगा हमारे पास -7, तो ये आ गया -7, तो ये a5 भी आ गया हमारे पास। ठीक, तो ये जो टर्म्स निकालनी थी हमने, मिसिंग टर्म्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 78 होएगी। ठीक, मतलब एन की वैल्यू हमसे ये पूछना चाह रहा है, और nth टर्म इसने हमें कितनी दे दी 78। ठीक है, तो nth टर्म अगर 78 है, ये बोला ना विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म पूछ रहा है ना, जिसका मतलब n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और इसने nth टर्म दे दी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 78, an की जगह हमने ये लगा दिया। a की वैल्यू कितनी है आपके पास इसमें 3, और डिफरेंस कितना है 8 - 3 5, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, 3 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू है 5 इक्वल टू 78, तो n माइनस 1 इंटू 5 78, ये 3 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 75, तो n माइनस 1 इक्वल टू 75, ये 5 मल्टी में है तो डिवाइड में जाएगा, तो 15 पे कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 15 के, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 प्लस 1 n इक्वल टू 16, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 16 होंगी, और जो 16th टर्म है वो 78 होएगी। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, तो 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताएंगे, देखिए nth टर्म दे रखी है कितनी 205, a है हमारे पास 7, d कितना है 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए a इक्वल टू 18 है, और ये डिफरेंस कितना है इसमें 15 2 ज़ा 30 और 1 31/2 माइनस 18, तो कितना आएगा ये 2 इधर जाएगा, तो 31 माइनस 18 2 ज़ा 36/2, यानी कि माइनस का 5/2, और nth टर्म कितनी दे रखी है हमें इसमें माइनस का 47। ठीक, और इसमें nth टर्म है 205। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए a n यानी कि a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 205, तो a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 205, तो n माइनस 1 इंटू में 6 इक्वल टू 205, ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 198, ये मल्टी में 6 था तो डिवाइड में जाएगा, 6 3 × 18 1 बचा, तो 6 3 × 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 33 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 34। ठीक है जी, तो इसमें तो होंगी नंबर ऑफ टर्म्स 34, इसमें भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n का फॉर्मूला
ए प्लस एन माइनस वन डी किसके इक्वल आया, -47 के इक्वल। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2 इक्वल टू -47। ये प्लस का 18 उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा, और ये माइनस का 5/2 साथ में चल रहा है अभी, तो -47 और साथ में -18, तो 8 7 15 और 4 5 और एक कैरी भी था 6, तो n माइनस वन। ये जो डिवाइड में है 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जो ये ऊपर है मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे डिवाइड होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 13 पे कट गया, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 2 से 26 आ गया, तो n माइनस वन इक्वल टू 26। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस का 1 उधर जाके प्लस होगा, तो n की वैल्यू 27। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 27 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें चेक करना है कि जो -150 है वो इस AP की कोई टर्म है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, अगर n की वैल्यू जो है आपके पास किसी होल नंबर में आ रही है, यानी कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, तो हम कह देंगे कि -150 इसकी टर्म है। अगर n की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में आती है, मिक्स फ्रैक्शन में आती है, तो -150 जो होगी वो टर्म नहीं होगी। n की वैल्यू ना तो माइनस में हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास -150 को हम nth टर्म लेके चल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस 8 - 11 यानी कि -3 है। तो n का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस एन माइनस वन डी, किसके इक्वल है -150 के, a इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू -3 इक्वल टू -150, तो n माइनस वन साथ में -3 और ये 11 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि माइनस का 161 बनेगा, और ये डिवाइड में आएगा -3 और इधर n माइनस वन रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाना था इसमें, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो n माइनस वन किसके इक्वल आया आपके पास 161/3, कैसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल ही नहीं होगा ऐसे, ठीक है, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो। हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 161, ये 3 इधर जाएगा, तो 164/3, ये से कैंसिल नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है ये, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इज़ नॉट द टर्म ऑफ AP क्या है 11 8 5 2 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 31st टर्म ऑफ द AP। हमें जो है ना 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म का मतलब है A + 30D, मतलब A और D की वैल्यू चाहिए हमें इसके लिए, ठीक है। हुज 11th टर्म, जिसकी हमें 11th टर्म कितनी दे रखी है 38 दे रखी है, एंड 16th टर्म इज 73 दे रखी है। A11 यानी कि A + 10D इक्वल टू 38 और A16 यानी कि A + 15D इक्वल टू 73। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ए से ए कैंसिल, 10 से 15 गया माइनस का 5D, और 38 से 73 गया यानी कि 13 से 8 गए 5, और 6 से 3 गया 3 माइनस का, ठीक। तो यहाँ से देखिए हम माइनस या ऐसे कर लेते हैं, D इक्वल टू -35, ये माइनस का 5 से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से 7 पे कैंसिल, 5 7 जो 35 होते हैं ना, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। D की वैल्यू 1 या 2 में पुट करके हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम 1 A + 10D आपको पता है किसके इक्वल था 38 के, तो A + 10D की वैल्यू कितनी है, ये 7 इक्वल टू 38, तो A + 10 7 जा, ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू 38 - 70, तो A इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 32। ठीक है जी, 10 से 8 गया 2, 6 से 3 गया 3। तो अभी देखिए हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो 31st टर्म के लिए हमें A + 30D लिखा था यहाँ पे, तो ये माइनस का 32 आ गया, A + 30 और D की वैल्यू है 7, तो -32 + 3 से 21 210, 210 से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 से 2 गए 8, यहाँ 20 20 - 3 17, ठीक। तो 31st जो टर्म होगी वो कितनी होगी 178 होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक AP में जो है ना 50 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मतलब एन की वैल्यू 10 ने 50 दे दी हमें पहले ही, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 12 है, एंड लास्ट टर्म कौन सी होगी फिर 50 नंबर, या एन ही लिख लेते हैं अभी के लिए, AN होगी इक्वल टू 106, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास 50, मतलब ये A50 की वैल्यू है असल में हमारे पास। क्या निकालना है हमें, 29th टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। 29th टर्म का मतलब है A + 28D, मतलब A और D की वैल्यू चाहिए इसमें हमें भी। तो यहाँ पे देखिए n कितना आपके पास 50 है, तो हम लिख सकते हैं A50 इक्वल टू 106 दिया हुआ है। A50 का मतलब A + 49D इक्वल टू 106 दिया हुआ है, और A3 का मतलब A + 2D इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं, A2 अज्यूम करते हैं, माइनस 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 कैंसिल, ये आ गया 47D और ये आ जाएगा 94, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आएगी 94/47, तो 47 दूनी 94, मतलब D की वैल्यू आ गई 2।
अब फ्रॉम टू, यहाँ से देखिए ए प्लस टू डी किसके इक्वल था, 12 के इक्वल था। तो ए प्लस टू, डी की वैल्यू 2 आई है, इक्वल टू 12। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू टू ज़ा 4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 4 कितना आएगा, 8। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और डी की वैल्यू 2। तो इस ये 29th टर्म में पुट कर देते हैं। ए 8 है प्लस 29 और डी कितना है, 2 है। तो 8 प्लस 29 दूनी 58। तो 58 और 8 कितने हो जाएंगे, 66। तो 29th टर्म जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 66। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। इसके जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।